आप सभी स्वागत है हमारे YouTube चैनल अहान एजुकेशन पर। आज का हमारा वीडियो लेक्चर होगा मैथ्स के ऊपर। मैथ्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। ठीक, तो 5 एमसीक्यूज हैं, तो पांचों एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूरा वीडियो में अंत तक बने रहें और लास्ट तक के 2-3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर देखें। ठीक, स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो लेक्चर। देखिए, पहला पहला क्वेश्चन है, ए एक काम को 8 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 6 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि ए और बी उस काम को एक साथ करें तो कितने दिनों में पूरा किया जा सकता है? ठीक, ऑप्शन है ए 4 से 3/7 दिन, बी है 3 से 3/7 दिन, सी 3 से 1/2 दिन और डी है 4 से 1/2। ठीक, तो कैसे इसको बनाना है, बहुत लॉन्ग मेथड में नहीं जाएंगे। तो इसका क्या होता है, ए का जो वर्क है वो कितना दिन है 8। ठीक, बी का कितना है 6। ठीक, 6 दिन हो गए है ना। तो इसका हम लोग क्या निकालेंगे, कुल कार्य निकालेंगे कि हमारा कार्य क्या है। तो क्या होगा, 8 व 6 का क्या करेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम क्या होता है, तो देखो एलसीएम 8 और 6 के पहाड़ा में हमको नंबर और संख्या को देखेंगे जो दोनों के पहाड़ा में आता है। कौन आता है दोनों के पहाड़ा में, क्या आएगा 24 आता है। 8 की 24 और 624 आता है ना, 24 आए। दोनों का एलसीएम देखें तो 24। स्टार्टिंग का स्टार्टिंग का नंबर होना चाहिए तो 24 आए। हमारा जो कुल कार्य वो कितना हो जाएगा, 24 इकाई हो जाएगा या यूनिट, ये हो जाएगा है ना। अब इसका एक दिन का काम निकालें, ए का एक दिन का कार्य ये कितना हो जाएगा, 24/8 करेंगे तो कितना होगा, 3 इकाई कार्य निकाल रहा है ना, 3 इकाई। बी का एक दिन का कार्य 24/6 तो कितना होगा, 4 इकाई। ठीक, ये हो गया। तो हमें दोनों को मिल करके रखना है ना, तो ए और बी का एक दिन का कार्य है। एक दिन का कार्य क्या हो जाएगा, 3 + 4/7 इकाई, ये हो जाएगा। ठीक, इतना हो गया। तो कितना हो जाएगा हमारा, निकालना कितना है, कुल कार्य में तो कुल दिन निकालना है ना, कुल दिन निकालना है। तो क्या करेंगे, ए व बी का कुल दिन तो 24/7 तो कितना हो जाएगा, 7 या 21, 3 बचेगा है ना। तो शेष पर 3 इधर चला और 7, 3 से 7 ये लॉन्ग। ठीक, अब इसी का देखते हैं शॉर्टकट कैसे। तो शॉर्टकट बनाना है, शॉर्ट ट्रिक है ना। शॉर्ट ट्रिक क्या हो जाएगा, शॉर्ट ट्रिक यहीं पर शॉर्टकट। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए और दोनों एक साथ काम करें तो दोनों संख्या का क्या करें, ऊपर में गुणा कर देते हैं और नीचे में दोनों को जोड़। तो कितना हो जाएगा, 8 का 48/1 कितना हो जाएगा, 14। दोनों के 2 से काटेंगे तो 24 हो जाएगा ऐसा। तो 3 से 3/7 ये हो जाएगा आंसर। तो कौन सा ऑप्शन है हमारा, बी ऑप्शन। ठीक, आपको दोनों मेथड समझा दिया, लॉन्ग मेथड और ये होता है शॉर्ट मेथड। ठीक, जिस मेथड से आपको अच्छा लगे सॉल्व करना उससे आप। ठीक, अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा सवाल है, ए बी और सी किसी काम को क्रमशः 16, 20 तथा 24 दिनों में अलग अलग कर सकते हैं। यदि तीनों मिलाकर उस काम को करें तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाए। ठीक, ये ऑप्शन है उसका। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, बेसिक टू एडवांस। ठीक, पहले सरल फिर उसके बाद। अब इसमें क्या है, मेथड क्या करेंगे, ए कितने दिन में कर रहा है, 16 दिन है ना, 16 दिनों में।
बी कितना दिन में कर रहा है? 20 दिनों में। ठीक, और सी कितने दिन में कर रहा है उसको? 24 दिनों में। ये हो गया है ना। अब हमें कुल कार्य निकालना है, कुल कार्य। तो कुल क्या क्या रहेगा? 16, 20 व 24 का एलसी ये होगा। हाँ, तो कितना हो जाएगा? 16 और इसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा इनका एलसीएम निकालोगे तो 240, 240 इकाई होगा। क्या हो जाएगा हम लोग का? कुल कार्य। क्योंकि जब तक कुल कार्य पता नहीं चलेगा तब तक आगे नहीं निकाल सकते क्वेश्चन। ठीक, निकाल कर देख लेना, 240 ही आए। ठीक, अब एक एक दिन का निकालते हैं तो कितना दिन निकलेगा? ठीक, ए का एक दिन का कार्य क्या हो जाएगा? 240 बटे 54। ये कितना हो जाएगा? 16 एकम 16, 8 बजे का 80 तो 16 पंची 15 इकाई इसका हुआ। बी का एक दिन का कार्य 240 बटे कितना है? 20, 20 करो तो कितना हो जाएगा? एक कट जाएगा तो 12 इकाई हो जाएगा यूनिट्स, है ना। और सी का एक दिन का कार्य 240 बटे कितना हम लोग का? 24, 10। ठीक, एक एक दिन का हो गया। अब तीनों का एक दिन का कार्य क्या होगा? ए बी व सी का एक, ऐसा लिखे, एक साथ का एक दिन का कार्य, क्योंकि कल खोज ले। ठीक, तो कितना हो जाएगा? इसको जोड़ देते हैं, 15, 12 और 10। कितना हो जाएगा? 15, 27, 10, 37, 37 इकाई एक दिन का कार्य। ठीक, 37 दिन का एक दिन का कार्य हुआ तीनों मिलकर। तो तीनों के द्वारा द्वारा एक साथ कार्य करने का कुल दिन निकालेंगे तो कितना निकालेंगे? 240 बटे 37। कुल दिन अपन और एक दिन में करोगे तो तब इसका कितना हो जाएगा? जब इसको सॉल्व करोगे तो हमारा आंसर आएगा 37 में। देखो अब इसका, देखो 37 का पहाड़ा तो आया है। हाँ, हर किसी को याद नहीं रहता तो इन सब ऑप्शनों से इसका गुणा कर। ठीक, ठीक है, 2 और 3 में तो आएगा नहीं, 6 और 7 में आएगा तो 37 का 2 बार गुणा कर। तो यहां से देखो 37 का 7 में गुणा करो, 7 छक्का 7 सते 49, 4 आया, और 7 या 21, 4, 25 आया। ये इससे ज्यादा हो गया तो इसे कम करो, 35 गुणे 6, 6 सत्ते 42, 4 हाथ में नया कैरे, और 6 दिया 18, 4, 22। ये इसी के आसपास जाएगा, है ना। ये हो जाएगा 6, जब इसको भाग दोगे तो आ जाएगा 18, वहां शेष पढ़ना चाहिए आ रहे। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? ठीक, ये होगा ही। इसका शॉर्टकट बनाओगे तो इसका भी शॉर्टकट हो जाएगा। शॉर्ट ट्रिक में इन तीनों को ऊपर में गुणा, और नीचे में क्या करेंगे? 2 का गुणा करते जा। 20 प्लस 20 गुणे 24 प्लस 16 गुणे 24। जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? इसी के आस, ठीक, इतना ही आंसर आएगा। जब इसको सॉल्व करोगे तो इतना ही आएगा, 240 बटे 37 आएगा, और इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 6 बटे 18 बटे
दिन। ठीक, कैलकुलेशन क्या करना फास्ट तभी बनेगा। ठीक, वीडियो अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को रिवाइज करें, और समझ आ रहा है तो चैनल को लाइक करते हुए चलें। अब चलते हैं हमारे अगला क्वेश्चन। तीसरा सवाल है, ए और बी मिलकर किसी काम को 72 दिनों में कर सकते हैं। बी और सी मिलकर उसी काम को 120 दिन में कर सकते हैं। ए और सी मिलकर उसी काम को 90 दिन में कर सकते हैं। ठीक, तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में करे? ए का काम है, ठीक, ऑप्शन 80 दिन, 100 दिन, 120, 40। तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करना है। ए प्लस बी करेंगे, वो कितने दिन में काम को पूरा कर रहे हैं? 72। ठीक, बी प्लस सी मिलकर उसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 120 दिन में। और ए और सी मिलकर उस काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 90, है ना। तो कुल कार्य क्या होगा? 72, 120 व 90 का एलसीएम। एलसीएम निकालोगे तो आएगा 300। ठीक, कुल कार्य ये आ गया। ठीक, अब उसके बाद क्या करेंगे? ए प्लस बी का एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य निकालो तो क्या निकलेगा? 360 बटे 72 कितना आएगा? 5 दिन, है ना। कितना आ जाएगा? 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35 है 36, 5 में आएगा 5 इकाई। ये टोटल इकाई है, यूनिट्स इकाई। ठीक, वैसे बी प्लस सी का करेंगे। ठीक, 360 बटे 120 कितना आ जाएगा? 0 0 कटा, 12 3 36 इकाई। ठीक, और ए प्लस सी 360 बटे 9 तो 40 का ये आएगा। 0 0 कटा 9, ए हो गए, है ना। अब तीनों का क्या करेंगे? एक दिन का कार्य निकालेंगे। तो हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस सी। एक दिन का तो कितना हो जाएगा? एक दिन का कार्य 5 + 3 + 4 तो कितना हो जाएगा? 12, 8 4 12, 12 इकाई होगा। ठीक, यहां तक क्लियर हो गए। अब क्या करेंगे? अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 2a + 2b और 2c बराबर 12 हो जाएगा, है ना। तो यहां से 2 को बाहर निकालेंगे तो a + b + c बराबर 12। तो यहां से कितना हो जाएगा? a + b + c बराबर ये 2 एकम 2 तो 6 आ गए यहां से। ठीक, अब हमें कितना निकालना है? ए का अकेले का निकालना। तो ए का कुल दिन निकालना है तो क्या करेंगे? ए + b + c - b + c। ठीक, क्योंकि b + c करेंगे क्योंकि ये है ना, क्योंकि ए जहां पर कम है तो उसको नहीं लेना है ना, ए नहीं है उसी का लेना। तो यहां से कितना हो जाएगा? ये कितना है? a + b बराबर 6 माइनस b प्लस ये है b + c, मतलब b + c करोगे तो 3, ये यहां से है तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 3 आ जाएगा, है ना। ए का कुल दिन, तो कुल दिन कितना निकाल, मतलब ये है ए का कुल दिन नहीं होगा, क्या होगा? ए का एक दिन का कार्य, सॉरी ठीक है, यहाँ पर मान लो एक दिन का एक कार्य, एक दिन का कितना हो रहा है? एक दिन में कितना कार्य कर रहा है? 3 इकाई काम कर। ठीक, ये हो गया। तो ए का कुल दिन यहां से निकालेंगे तो कितना निकल जाएगा? कितना है हमारा? 360। तो 360/3 तो कितना आ जाएगा? 3 एकम 3 दूनी 120 दिनों में क्या करेगा? एक काम करेगा। ठीक, कौन सा ऑप्शन है? ए। ठीक, एकदम इजी वे में समझा दिया हमें। ठीक है, वीडियो को रिवाइज करके एक बार और समझ लेंगे। ठीक, अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सवाल है, जितनी देर को ही समय कहते हैं
में बी जो काम करता है एक उतनी ही देर समय में उसका आधा काम करता है। बी अकेले उस काम को 12 घंटे में करता है। ए और बी मिलकर उस काम को करेंगे। मतलब देखिए, बी जितने समय में जो काम करता है उसी समय में ए उसका आधा काम करता है, और उस काम को बी अकेले कितना 12 घंटे में करता है। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या निकालना है, क्योंकि ए का तो टाइम दिया नहीं है ना, वो आधा करता है। तो आधा मतलब क्या करता है, 12 घंटे में करता है, 6 घंटे में काम समझ को लिखो, है ना, काम को बता रहा है कितना काम। तो इसमें क्या रहता है, इसका कार्य क्षमता को निकालते हैं, कार्य क्षमता। ठीक, इंग्लिश में बोलते हैं इसको वर्क इफिशियंसी, ये निकालते हैं। ठीक, मान लेते हैं यहां पर लिखो, माना बी का कार्य क्षमता, कार्य क्षमता निकालते हैं, कार्य क्षमता निकालते हैं एक दिन का। बी का कार्य ऐसा लिखते हैं, बी का एक दिन का कार्य क्षमता, कार्य क्षमता है 2 इकाई, ये मान ली, है ना। तो एक दिन में बी है वो 2 इकाई काम करता है, तो इसमें क्या है, ए उसी काम को उसका आधा करेगा। तो बी, तो ए का एक दिन का कार्य क्षमता क्या हो, कार्य क्षमता 1 इकाई होगा, 2 का आधा 1 होगा ना। ठीक, यहां से तो इसका कार्य क्षमता का अनुपात, कार्य क्षमता का अनुपात क्या हो जाएगा, अनुपात ए अनुपात बी करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक, तो दो यहां से दोनों की क्षमता, तो ए व बी एक साथ कार्य की क्षमता, कार्य क्षमता, तो कितना हो जाएगा, 1+2 करेंगे तो 3 इकाई, 3 इकाई करेंगे एक दिन में। लेकिन यहां तक क्या हो जाएगा, अब क्या बचा है हमारा, अब निकालना है हमें कुल वर्क निकालना है। कुल वर्क कैसे निकालेंगे, कुल कार्य। तो कुल कार्य क्वेश्चन में कहां से मिलेगा हमें, देखो बी है, बी कितने उस जो काम है ना, उसको 12 घंटे में करना, तो हो जाएगा बी के द्वारा लिया गया समय गुणित बी की कार्य क्षमता, तो कितना हो जाएगा कुल कार्य, 12 घंटा ले रहा है, गुणित कितना करेंगे, बी का कितना है 2 है ना, 2 इकाई है, तो कुल कार्य होगा 24 इकाई। ठीक, यहां तक क्लियर हो गया। अब देखते हैं अब क्या निकालना है हमें, ए और बी मिलकर कितना काम करें, है ना। तो यहां लिख देता हूं, ए प्लस बी के द्वारा कुल समय निकाल के कितना होगा, 24/3, तो मतलब क्या हो जाएगा, 24/3 बटे 8 घंटे। ठीक, ये है। ठीक, कौन सा ऑप्शन है, 5 है, 7, 8 डी आंसर हो जाएगा। ठीक, ठीक, वीडियो से अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड में शेयर करते हुए चले। ठीक, अब चलते हैं हमारा अगले क्वेश्चन। 5वां सवाल है, दीक्षा किसी काम को 24 दिनों में कर सकती है, आहान जो कि दीक्षा से 20% अधिक दक्ष है, उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक, इसका समय निकालना है हमें, आहान का निकालना है। ठीक, तो इसका जो निकालने का तरीका हो वो क्या करेंगे, ऊपर में 100 नीचे में 100। अब यहाँ पर प्लस या माइनस, अगर यहाँ पर प्रतिशत अधिक है तो प्लस लिखेंगे और प्रतिशत को लिख दो, और बगल में इसका जो दिन दिया है उसको लिख दो, ये हो जाएगा। मतलब आहान का कार्य का पूर्ण दिन, ये हो जाएगा। ठीक, तो यहां से कितना हो जाएगा, 100 120 गुणित 24। अब इसको सॉल्व कर दो, ये इससे कटा इससे कटा, 12 एकम 12, तो 10 गुनी 20 दिन।
कौन सा ऑप्शन है हम लोग का? बी ऑप्शन होगा। ठीक, आशा करता हूँ पांचों क्वेश्चन आप लोगों को एकदम समझ में आ गए। ठीक, तो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। गाना लगा, वीडियो अच्छा लगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड में शेयर करें।